अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन गिरामी, उम्मीद है कि आप बखैर आफियत होंगे। मैं मुज़फ़्फ़र गज़ाल हूँ आपकी खिदमत में द साउथ अपडेट न्यूज़ चैनल के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि हमने अक्सर किताबों में पढ़ा है, स्कूलों में और काफ़ी इसमें बैनुल अक़वामी सेमिनार्स हुए, दुनिया के जो आला साथी मुक़्तदर लोग अक्सर इस पे मीटिंग और मुनाज़रे करते रहे कि ग्लोबल वार्मिंग एक जो मसला है ये काफ़ी हद तक बढ़ गया है और इससे पानी की किल्लत पाई जाती है। नाज़रीन गिरामी, जहाँ तक मेरी यादाश्त का ताल्लुक है, मैंने कोई 1997 कोई 1997 में मैं ये दिल्ली से आता था, मौलाना वहीद्दीन खान का अर्रसाला। उन्होंने एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट के हवाले से बताया था कि बाय 2050 यानी कि 2050 के आसपास पूरी दुनिया का जो पानी है इसमें से 80% पानी या तो ज़मीन से गायब हो जाएगा, नाफीद हो जाएगा या कंटेमिनेटेड हो जाएगा। ये इस कदर महलूल और गलीज हो जाएगा जो पीने के काबिल नहीं रहेगा। खान साहब लिखते हैं कि आगे उस साइंसदान ने बताया था, उस फ्रांसीसी साइंसदान ने, कि आई एम सिक्योर्ड वेदर 20% ऑफ अस विल सर्वाइव और नॉट। मुझे खौफ है कि क्या हम में से 20% लोग भी सस्टेन कर पाएंगे, बच पाएंगे या नहीं। नाज़रीन गिरामी, अब ये ग्लोबल वार्मिंग का असर तो जो है दुनिया के हर कोने में है, इसी तरह हमारी रियासत गुलपोश में, वादी गुलपोश में भी है, जो कि पानी के हिसाब से, पानी के लिहाज से काफ़ी खुद कफील मानी जाती थी। जो ये ऐसी लैंड ऑफ स्प्रिंग्स है, लैंड ऑफ रिवर्स है, लैंड ऑफ वो क्या कहते हैं कि वैली ऑफ फॉरेस्ट्स है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें ज़्यादातर मुश्किल मिलना नहीं थी। लेकिन अब हाल ही में, जैसे हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि हमारे सरमा जो रहते हैं, ये काफ़ी सरमा जो कि जिसको हम दिसंबर से लेकर के दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 4 महीने अक्सर हमारी सड़कें, हमारे पहाड़, हमारे जंगल स्नो क्लैड रहते थे। इनमें काफ़ी सारी बर्फबारी होती थी, तो उस वजह से ये स्नो क्लैड रहते थे, तो पानी की लेवल भी, पानी की सतह भी हमेशा अच्छी रहती थी। लेकिन पिछले कई सालों से इसमें नहायत किल्लत आ गई। तो इसके काफ़ी सारे वजूहात भी हो सकते हैं, जिस पर हमारे गवर्नमेंट को, मरकज़ी सरकार और रियासती सरकार को बड़ी संजीदगी से गौर करना पड़ेगा कि ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो पानी की किल्लत है, इस पर हमारी सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि किस तरह से हमारे फॉरेस्ट्स को प्रिजर्व किया जाए और किस तरह ये पानी की जो हमारे ज़खायर, आबी वसाइल जो हैं, जो चाहे मैदानों में फ्लो हो रहे हैं, लेकिन तो ये जंगलों से ही रहे, पहाड़ों से ही रहे। लेकिन पहाड़ों में जितनी कम लोगों की मुदाखलत रहेगी, जितनी कम वहाँ पे गैस के चूल्हे जलेंगे, पॉलीथीन कम जाएगा, बोटल्स कम जाएंगी, तो जाहिर सी बात है इससे जंगल सेफ रहेंगे। नाज़रीन गिरामी, इस सिलसिले में अगर हम देखें तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हमारे कश्मीर में पानी की आज तक कभी किल्लत नहीं रही, बल्कि ये तो पानी का खजाना ही माना जाता। वो भी यहाँ के ये मतलब फ्रेश वाटर स्प्रिंग्स, पानी के मीठे चश्मे हर जगह पे, यहाँ पे बिस्लरी की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब हमने आज यहाँ पे अछवल का दौरा किया, वहाँ हम काफ़ी लोगों से मिले जो पानी की किल्लत के बावजूद काफ़ी दिल बर्दाश्ता थे, काफ़ी परेशान हाल थे, और साथ ही साथ लोग अपने आमाल को, अपने गुनाहों को भी कोसते थे कि ये कैसे हो गया कि ये जो नेमतें खुदाई वाहिद ने हमें दी है, तो ये कैसे दिन ब दिन ख़त्म होती जा रही है। नाज़रीन, अभी आप ये अक्सबंदी सुनिए, उन्होंने क्या। जी, मेरा नाम रईस अहमद खान है और मैं अच्छाबल में ही रहता हूँ। यहाँ पर जो ये मसला है, ये चश्मा जो सूख गया है, इसकी वजह ये है कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी हमें बोल रहा है कि जो ये वसाइल है, ज़राए वसाइल है, ये सूखने वाले हैं। और इस तरह से आप देख सकते हो, यहाँ पर ये नाला जो था, जो चश्मा, हॉर्टिकल्चर वसाइल है, वो सब इसी पानी पे बुनियाद रखते थे। अब ये सूख गया है, अब वो भी अब अभी जो हम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, यहाँ पर पानी की बहुत किल्लत है। बाकी गाँव में पानी भी सही से नहीं पहुंच रहा है, ऑटो लेकर वो आ रहे हैं। आप शाम के टाइम वहां पर आप देख सकते हो कि कितनी भीड़ रहती है पानी के लिए। और ज्यादा जो यहाँ पर आप ये देख सकते हो कितने पाइप्स डिपार्टमेंट ने बिछाए हैं,
अगर इस हवाले से कोई स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद आप सप्लाई करो बाकी गाँव में, चाहे आप शिफ्ट के बाद से पानी दो। यहाँ पर आप देख सकते हो तकरीबन वहां से लेकर ये एरिया से लेकर यहाँ इस एरिया तक 20 पाइपें आप देख सकते हो खुद। आप अपने कैमरामैन से भी बोल सकते हो कि आप देखो यहाँ पर कितने पाइप्स अभी बिछे हैं। कुछ तो हमारी भी गलती है, इस तरह से हमने जो ये नदी नालों में जो गंदगी डाली है, इस वजह से आप ये यहाँ से मतलब पहले इसके लिए गवर्नमेंट से हम यही इस्तिदा करते हैं कि पहले आप कहीं जगह पर इसको स्टोर कर लीजिए, एक ही पाइप ले लीजिए और स्टोर कर दो पहले कहीं जगह पर, वो इसके लिए टंकी बना दो और उसके बाद आप गाँव में सप्लाई कर सकते हो अच्छी तरीके से। ये पानी जो भी है इसको आप सप्लाई कर सकते हो। शुक्रिया थैंक यू सर। बिलाल अहमद खान अछावल ट्रेड यूनियन प्रेसिडेंट कच दो हेत बासो तो ये गो यो है 5 दो हेत गो या ऐसी क्या चतन बिल्कुल। और इमन के हम यमन की अछावल योतन अछावलस मज योतन क्या खाली अछावल को आप अटैक मत करो, स्टोरिया मत बनाओ अछावल पे। ये इमन आप देखो वेरीनाथ को देखो, कौन देखो आप अहरबल पे, ये बाकी ये देखो ये तो ऑलरेडी मतलब इसमें खाली हम यहाँ देखेंगे जब पिछले साल में हमने देखा, हमने सोचा कि अब ये नाग ही फट जाएगा, चश्मा ही फट जाएगा, इतना पानी इतना ज्यादा पानी आया था इसमें। अब सारे मीडिया वाले आते खाली अछावल को स्टोरी बनाते हैं, ये खाली अछावल में नहीं है, हर जगह पे है, हर जगह में आप देखो मुख्तलिफ जगहों में चश्मे हैं, उनमें देखो बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब ये हमने खाली एक ही काम आपको लगता है कि पहले नहीं हमने पहली बार मतलब बचपन से लेकर आज तक हमने पहली बार इतना देखा है, बिल्कुल खुश हो गया है पानी। ये या तो हमारे अगर हमारी कोई गलती है अल्लाह से माफी मांगते, माफ कर दो, अब इस चश्मे को रेस्टोर कीजिए, अल्लाह से यही दुआ करेंगे। बाकी जो हर जगह पे खाली अब मैं गुजारिश करता हूँ, मीडिया लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि अछावल को स्टोरिया मत बनाओ, क्योंकि अछावल को बदनाम ऑलरेडी अछावल बदनाम है, खाली अछावल में नहीं है। जहाँ तक मीडिया का ताल्लुक है, ये जरा ये ब्लॉग जो होते हैं ये एक माध्यम है, या जिसको हम कहते हैं मीडिया का मतलब भी वसीला है। हमारी यही कोशिश है कि हम आला हुकाम तक जाए। देखो मीडिया मत देखो मीडिया आता है हमारे से किया जाए या ऐसे कुछ गवर्नमेंट की तरफ बिल्कुल वो हम करवा सकते। नहीं मसला ये है, देखो मीडिया आता है अपनी बाइट्स लेते हैं, मतलब अपने चैनल को हिट करने नहीं ला सकते, पानी तो खाली जो चाहेगा अल्लाह ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। मेहरबानी करके इसको मतलब ये बदनाम मत करो, ये खाली अछावल में ही नहीं है, हर जगह पे है। रिक्वेस्ट करता हूं मैं हर किसी से कि अछावल को बदनाम मत करो, क्योंकि ये पानी जो है ये हर जगह काम है। आज तो देखो ऊपर से तो बर्फ भी नहीं पड़ी, बारिश भी नहीं पड़ रही, मौसम भी देखो, एटमॉस्फेयर देखो, मौसम की देखो, अभी जो आज का मौसम है ये मई में होता था, मतलब ये अल्लाह का बस अल्लाह की देन है, बस अगर पानी लाएगा बस अल्लाह ही लाएगा और कोई नहीं ला सकता है। बाकी मैं गुजारिश करता हूँ अछावल को बदनाम मत करो। थैंक यू। वालेकुम सलाम। क्या छुता है इसमें शरीफ बिश्रामद वानी तु क्या तशरीफ थे बहुत तशरीफ थे थजवार किल्लत आबच तो अक्सर हुंद वन कि अत मज 60% खत्म 40 मौजूद क्या तुम बासान 60 40 ये तमीर कन वगैरह हुंद बनाई ये क्या अमुक ये गलत वजह कि अगर ये थोड़ी तुलान यह हेको ना वन यह मतलब खुदाई सोंड बाकी ना बाकी ये बुजुर्ग वन ये रेत कालस मज मर्द जन वट दिवान आबस मज लहौलब सह मतलब सह आमत जप सह हेको ना वन कह मतलब वो यह खुदाई सोंड गई गुनाह ज्यादा गई गुनाह ज्यादा यम आय वल ये नूर खुदायस नत नूर खुदाय सारी जिंदगी अथ पे जिंदगी सारी अथ आबस पे रेतस राशन बगैर बच मगर आब बगैर बच यह पन गुनाह ज्यादा बे क्या चलो जनाब शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम गुनाह ज्यादा सब तो क्या इसमें शरीफ रशीद शेख वनकस अछवल बागस मज तुम मतलब तुम 50-60 वरी वोस तुम कुन अमे ब्रोह तह बूजमुत कि ये गई आबच किल्लत 63 ठीक अमे ब्रोह मे जही बूजमुत अच्छा आज तान गो ना आबच किल्लत
यह हाल गो न जाय यूता कम गो न यूता कम गो न जाय अत मे ये आसान जमीनस अंदर के रग आसान यह कुछ एरिया पे बाज औकात सह बेस साइडस डाइवर्ट कदर पान कदर की पन हिसाबा किताबा मेन वजह खुदायस नाराजगी गो गो खुद मुश्किल बाकी कहें बाकी नत वनकन फरवरी वनकन शिन कोहिस्तान कत रूद फरवरी दौर कर मार्चस तो कर पर कि 1 अप्रैल पेमुत रूद यह कि 1 अप्रैल वन आज गो फरवरी कत रूद बस पर्रसित पेशेंट मे गसन वनकन गरम तड़ गस लगे 1 अप्रैल पेमुत रूद तमी दह फुल रूद पे तम दह मेन वजह ये तोब युवने कह बस चवान मे वन ना बह कर पानस तोब तेल कर ब्या बे मो मट खुद अस पढ़ नमाज बस बस मेन वजह। तो नाज़रीन गिरामी जितने भी लोगों से हम मिले उनका यही कहना था कि हमने इस की पानी की बेकदरी की। ठीक है ये भी हो सकता है, लेकिन खुदाए वाहिद नाराज़ नहीं होता अपने बंदों से, वो थोड़ा ये इसलिए रोज़ ज़मीन पे सज़ा नहीं देता। हाँ आजमाइश होती है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि बहसीत पैगम्बर आखिर ज़मान की उम्मत होने के हिसाब से उसकी रूह से हमें ये साफ़ सफाई तो विरसे में मिली थी जो हम नहीं रखते हैं, जो हम दरियाओं में या अपने स्ट्रीम्स में, छोटे दरिया हैं, बड़े हैं या चश्मे हैं, इनको हमने फलीद कर रखा है। या दूसरे इसमें बड़ा रोल जो है कश्मीर को ये नुकसान पहुँचाने में, इस यहाँ की वाटर बॉडीज़ को तबाह होने में, इसमें सबसे बड़ा रोल जो है तो आली जनाब वो है पॉलीथीन का। वो आम आदमी के हाथ में नहीं है। हमारी गवर्नमेंट इसमें पहले भी कुछ स्ट्रिक्ट इसमें लिए थे, लेकिन अगर दोबारा इसमें ये जैसे कि बहुत सारे चीज़ों में अलग अलग, ये एक मल्टी डाइवर्सिटी कंट्री है हमारा जो इंडिया है, तो इसमें अलग अलग रियासतों में अलग अलग कुछ लॉज इम्प्लीमेंट होते हैं, जिसके हिसाब से अगर यहाँ पॉलीथीन और पॉलीथीन के अंदर जो जैसे ये मुख्तलिफ अक़साम की खाने की चीज़ें हैं जो पॉलीथीन के अंदर आते हैं, पॉलीथीन में पैक करके आते हैं, अगर उनका वहाँ से बाहर से ही मंगाना बंद हो जाए, यहाँ पे सिर्फ पेपर और बायोडिग्रेडेबल में पैक में आ जाए, तो कम से कम ये दरिया जो है, ये जो चोक हो रहे हैं, तो ये चोक होने से बच जाएं। नाज़रीन गिरामी, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो सरकार है, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो अभी हिज़्ब इक़्तिदार है, तो हमारे उमर साहब बड़े डायनामिक चीफ मिनिस्टर हैं और ये नहायत तालीम याफ्ता भी हैं और ये आवाम दोस्त हैं। मेरे ख्याल से उनको इसमें इमीडिएटली इक़दाम उठाने चाहिए कि किस तरह से ये जो पॉलीथीन है और ये जो पॉलीथीन है और ये जो बोतलें हैं, ये जैसे मान लीजिए जितनी भी अक़साम की ये मशरूबात हैं जिनमें बहुत सारे, अब नाम मैं किसी का तो ले नहीं सकता, ये जो पॉलीथीन की बोतल्स में, प्लास्टिक की बोतल्स में जितना भी आता है, या पॉलीथीन के लिफाफों में जितना भी आता है, या पॉलीथीन जो दुकानदार रखते हैं, पॉलीथीन पे अगर स्ट्रिक्ट पाबंदी हो जाए और पुराना वाला जो पॉलीथीन है उसको गवर्नमेंट कोई तरीके से खरीद ले, 2-4 रुपये 5 रुपये के हिसाब से किलो खरीद ले, तो लोग ये खुद ही उधर से उठा करके इसको जला करके ख़त्म कर देंगे, ताकि हमारी ये जो वादी गुलपोश है इसकी शान रफ्ता बहाल हो जाए। उम्मीद है कि आप ये हमारा प्रोग्राम पसंद करेंगे। हमें YouTube पे सब्सक्राइब कीजिए और प्रोग्राम शेयर और हमें Facebook पे फॉलो कीजिए। शुक्रिया, वस्सलाम।